नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पदबंध यानी फ्रेजेस। यह तो आप जानते ही हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है वह पद कहलाता है। कभी वह संज्ञा पद तो कभी क्रियापद तो कभी विशेषण पद कहलाता है। पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ, अर्थात वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। उदाहरण क मेरी छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर मेरी छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। ख संयुक्ता ने कल ताजे भुट्टे खरीदे। संयुक्ता ने कल ताजे भुट्टे खरीदे। यहाँ पर संयुक्ता ने कल ताजे भुट्टे, ये क्या है? ये है पदबंध। ये क्या है? पदबंध। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन पद समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहे हैं, अतः यह पदबंध है। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। एक है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। पहला हम देखेंगे संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण, मेरे बड़ौदा वाले चाचा जी आजकल दिल्ली आए हुए हैं। इसमें से संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध है मेरे बड़ौदे वाले चाचा जी। संज्ञा पदबंध क्या है? मेरे बड़ौदे वाले चाचा जी। ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। ख चौराहे पर गरीब बीमार बच्चे को देख मेरी आंखें भर आई। यहाँ पर चौराहे पर गरीब बीमार बच्चे, चौराहे पर गरीब बीमार बच्चे, ये क्या है? इसमें से संज्ञा पदबंध। बीमार बच्चे को देख मेरी आंखें भर आई। तीसरा है सूरदास द्वारा रचित गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। सूरदास द्वारा रचित गीत, ये क्या है? इसका संज्ञा पदबंध। सूरदास द्वारा रचित गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल, ये क्या है? इसका संज्ञा पदबंध। अब हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। जब अनेक शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। उदाहरण, कक्षा में शरारती छात्रों में कुछ आज अनुपस्थित है। कक्षा के शरारती छात्रों में कुछ, कक्षा के शरारती छात्रों में कुछ क्या है? सर्वनाम पदबंध है। कठिनाई का सामना करने वाले तुम आज इतने निराश क्यों हो? कठिनाई में सामना करने वाले तुम, सर्वनाम पदबंध है। मेरे परिचित लोगों में से कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देता। मेरे परिचित लोगों में से कोई, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। घ इतना योग ध्यान कराने वाले आप कैसे बीमार पड़ गए? इतना योग ध्यान कराने वाले आप, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। अब हम देखेंगे विशेषण पदबंध।
जब कोई पद समूह संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण, नृत्य तथा संगीत जानने वाले बच्चों को ही नृत्य नाटिका में लिया जाएगा। इसमें से विशेषण पदबंध कौन सा है? नृत्य तथा संगीत जानने वाले, नृत्य तथा संगीत जानने वाले, वहाँ तक ही क्या आ जाएगा? विशेषण पदबंध। नृत्य तथा संगीत जानने वाले, ये क्या है? विशेषण पदबंध। मेरी खोई हुई घड़ी अचानक घर में मिल गई। मेरी खोई हुई घड़ी, ये क्या है? विशेषण। मेरी खोई हुई घड़ी। अभी हम देखेंगे अगला उदाहरण। पिंजरे से छूटकर भागे हुए भालू को लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। यहाँ पर जवाब विशेषण पदबंध कौन सा है? पिंजरे से छूटकर भागे हुए भालू को लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। घ, दया करने वाले लोग किसी का कष्ट नहीं देख पाते। आंसर क्या है? दया करने वाले लोग। आगे क्रियापदबंध। अभी हम देखेंगे क्रियापदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करता है उसे क्रियापदबंध कहते हैं। उदाहरण, क, सूर्य पश्चिम में डूब रहा है। यहाँ पे क्रियापदबंध कौन सा है? डूब रहा है। दूसरा, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आंसर क्या है? का पालन करना चाहिए। क्रियापदबंध क्या है? कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। का पालन करना चाहिए क्रियापदबंध है। आगे, मैं साइकिल से गिरते गिरते बच गया। मैं साइकिल से गिरते गिरते बच गया। जवाब क्या है? गिरते गिरते बच गया। घ, मानस कहानी सुनते सुनते सो गया। जवाब क्या है? सुनते सुनते सो गया। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण, पिछले 2 घंटों से वर्षा हो रही है। यहाँ पर क्रिया विशेषता क्या है? पिछले 2 घंटों से। जवाब क्या है? पिछले 2 घंटों से। पिछले 2 घंटों से, ये क्या है? इसका जवाब है। बिना विचारे कोई काम मत करो। जवाब क्या है इसका? बिना विचारे कोई। वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। जवाब क्या है? वह दिन प्रतिदिन। अगला घ, धीरे धीरे चलकर भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। जवाब है धीरे धीरे चलकर। विशेष पदबंध वाक्यांश की तरह होते हैं, वाक्य नहीं। पदबंध एक से अधिक पदों का योग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। हमने क्या क्या सीखा? शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक शब्द मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध।